आप एक मोटरसाइकिल लेने जा रहे थे, लेकिन मैं कहूँ कि आपके पापा का भी सपना कि कार लेने का आज पूरा हो सकता है, वो भी इस निसान कार की वजह से। ये है ग्रे वाइट 7 सीटर कार है ये। पूरी फैमिली इसमें साथ में बैठ के चलेगी। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट सिर्फ देनी है इसकी। कंपनी इसको 100% 90% तक फाइनेंस कर देगी और फिर 10,000 रुपये महीने देने पड़ेंगे। लेकिन बेस मॉडल में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कंपनी ने दी है वो देख लेते हैं। पूरा वीडियो देखना, यहाँ पे जज्बात बदल जाएंगे, यहाँ पे हालात बदल जाएंगे। मोटरसाइकिल लेने वाला अब 7 सीटर कार में घूमेगा। स्टार्ट करते हैं इस कार की डिटेल से। वैसे बताऊं तो ये मॉडल है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। कभी भी चलाने के लिए ड्राइव पे ना बेस मॉडल नहीं मिलता, लेकिन बेस मॉडल में ओवरऑल स्ट्रक्चर यही मिलेगा। कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। लेकिन इस कार में जितनी एक्सेसरीज मैं दिखाऊंगा और जितनी लगी हुई है वो सारी की सारी आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो अपनी बेस मॉडल कार लेके। ये 7 सीटर तो है बट 3.9 मीटर्स की है, अंडर 4 मीटर ये कार है। ऐसा नहीं है कि छोटी है, 4 मीटर के अंदर आती है। 4 मीटर ऑलमोस्ट की कार है, तो लंबाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर mm से बताऊं तो 1643 mm की ये कार है, लेकिन अगर वैसे विजुअली बताऊं तो 5'11" का मैं हूं, मेरी हाइट है। और ये कैनोपी लगाने के बाद तो खैर बहुत ऊपर चलेगी, बट इसकी एक्चुअल हाइट यहाँ पे है जहाँ पे कि इसकी ग्रैब रेल्स है। काफ़ी डिफरेंस है मेरे हाइट में और इसमें। वैसे ये इसका लिमिटेड वेरिएंट है, लेकिन इसमें ना थोड़े से एलिमेंट्स हैं जो ये ऑरेंज वाले हैं ना, ये सारे के सारे आफ्टर मार्केट लग सकते हैं। बट मैं मेन चीज़ों की बात बताऊँगा। जो लाइट्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, अच्छी एलईडी लाइट्स है। इसका जो ओवरऑल जो लुक है पीछे से वो एक एमपीवी टाइप है, भारी भरकम सा लगता है। यहाँ पे जो ये बैजिंग है और उसके साथ में ये जो बड़ी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसकी वजह से एक स्प्लिट मिल रहा है इसको। बाकी यहाँ पे डिफॉगर है, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा, लेकिन कार मिलेगी। तो ये चीज़ें नहीं लग सकती, लेकिन हाँ लाइट वगैरह अपग्रेड हो सकती हैं और ये ग्राफिक हो सकता है। बाकी नीचे इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स हैं इस तरीके से। और बिल्कुल नीचे देख लोगे यहाँ पे तो ये देखो कुछ ऐसा सा है एग्जॉस्ट, और नीचे का आपको मैकेनिज्म दिख रहा है। वहीं बात करें इसके फ्रंट की तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में तो ये एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, डीआरएल मिलेंगे। बट हाँ बेस मॉडल में आपको यहाँ पे हैलोजन मिलेंगे, एलईडी लगवा लेना। ये वाला स्पेस खाली मिलेगा बेस में। टॉप में यहाँ पे फॉग लैम्प मिलता है, वो भी एलईडी है, वहाँ पे भी लग सकता है। फ्रंट सेंसर इसके अंदर लगे आते हैं, फ्रंट से कार को जैसी दिखती है। बड़ी है, मैसिव है, अच्छी सी लगती है कार, भारी भरकम सा फील है। ये देखो ये जो हुड के ऊपर ये शेप बना रखा है। बट हाँ जो वाइपर नोजल होती है, फ्लूइड जो फेंकती है पानी वहाँ पे, वो बाहर की तरफ ही मिलती है। एक बात का ध्यान जरूर रखना, इसमें ये जो व्हील्स हैं ये एलॉय व्हील्स नहीं है। ये दिखते ऐसे हैं जैसे एलॉय व्हील हो, बट ये इसके ऊपर कवर चढ़ा रखा है, स्टील व्हील है अंदर से। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी ऐसा मिलता है, और जो आपको बेस मॉडल मिलेगा उसके अंदर भी आप ये कवर लगा सकते हो। बट जैसे कि इस सेगमेंट में देखा जाता है, फ्रंट में डिस्क मिल जाती है एंड रेयर में आपको मिलेगा ट्रम ब्रेकर सेटअप। बट 182 mm की ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये ज़्यादातर जगहों से निकलने में कैपेबल है। अच्छा है, मतलब इतनी ग्राउंड क्लियरेंस तो हम ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ियों में भी देखते हैं, वो इसके अंदर भी मिल रही है, तो क्या बुराई है। बाकी अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हैं और ये सारी एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, ये तो लिमिटेड एडिशन है, बट उसके अंदर यहाँ पे क्रोम हैंडल्स भी मिलते हैं, जो कि कुछ अच्छा सा ही लग रहा है। स्लिम है क्रोम हैंडल। और जब मैं डोर्स को ओपन करता हूँ तो एज अ फर्स्ट कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये बेस्ट ऑप्शन भी है, और एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसके बारे में आपको सोचना भी चाहिए, वो मैं ड्राइव पे बताऊँगा। चलो अब बारी आती है यहाँ पे जो बीच में जो लोग बैठेंगे वो कितने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एक तो मुझे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, ये जो फैब्रिक है ना बहुत सही चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि सीट की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग दिख रही होगी। ये सीट मैंने रिक्लाइन कर रखी है, इसमें रिक्लाइनिंग का ऑप्शन है भाई। इसको मैं यहाँ से एक लीवर है, ये पकड़ के इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ और इतनी पीछे तक जा सकते हैं, लेट सकते हो बिल्कुल इसमें, पीछे रिक्लाइन हो सकती है। इनकेस अगर आपने पीछे सामान रख रखा है, अगर कोई बैठा हुआ है तो वहाँ पे हो सकता है कि उसके पैरों में लगे, बट फैब्रिक अच्छा है। ये जो सीट है ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, कैमरा के एंगल में फुल आ रही है ये। फिर ये वाली सीट मैंने एडजस्ट कर रखी है 5.5 इंचेस के इंसान के लिए, तो यहाँ पे भी मेरे पास में स्पेस है। अगर मैं यहीं से हेडरूम भी दिखाऊं तो हेडरूम भी काफ़ी है। मैंने ये कार स्टार्ट कर रखी है और एसी भी ऑन कर रखा है मैंने, और देखा जाए तो एज अ फर्स्ट कार मुझे नहीं लगता कि ये जो साउंड आ रहा है ये मुझे तंग करेगा। एक अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बना दिया है, जिसकी वजह से ना आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। अभी ये क्या है आगे जाके बताऊंगा, बट ये देखो ये है एडजस्टमेंट के लिए। यहाँ से एसी फैन को हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और जो एसी वेंट्स है वो यहाँ पे है, बिल्कुल मुंह के पास आएंगे, बजाय यहाँ पे तो सिर्फ हमारे जो नीज है वही ठंडी होती रहती है। यहाँ पे एक्चुअल आपके मुंह पे हवा आएगी। ज़्यादा जो एमपीवीज होती है ना उनमें पिलर पे ही दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे लगाते हैं तो सिर्फ नीचे नीचे का हिस्सा ठंडा होता है, यहाँ पे लगाओगे तो पूरा बॉडी को वो कवर करेगा एसी वेंट। बट इसमें जो मुझे एक पॉइंट लगा कि यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं है। आर्मरेस्ट होना चाहिए एक फैमिली कार के अंदर, बट यहाँ पे वो आर्मरेस्ट वाला पोर्शन मिसिंग है। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि मेरे पैरों में यहाँ पे कोई टनल नहीं है, और ये जो रेड कलर
कलर के शूज़ देख रहे हो ना, ये मैंने नहीं पहन रखे, नीचे लगी हुई है इसमें एम्बिएंट लाइट, जो कि आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो, ये लिमिटेड एडिशन के अंदर ही आ रहा है, बट कोई टनल नहीं है, एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और वहीं जहाँ आपको अपने बच्चों को पीछे बिठाना हो तो ये वाली सीट को टम्बल डाउन किया जा सकता है। और अब ये चेक कर लेते हैं कि मेरी हाइट है 5'11", मेरे जैसा बंदा इसमें पीछे बैठ के कितना कंफर्टेबली रहेगा या फिर ट्रैवल कर सकता होगा। तो मैं कुछ ऐसे बैठा हूँ, और मैं अगर इस तरफ आता हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं कंफर्टेबली नहीं बैठूंगा इसमें, बच्चों के लिए सीट है, लेकिन बच्चों के लिए सीट है पीछे। थर्ड रो में यहाँ पे एसी वेंट्स हैं, जिसका कंट्रोल वहाँ पे मैंने दिखाया था, और यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, फैक्टर होता है कि आपको कार का इंजन अच्छा लेना है, तो ग्रे वाइट में इंजन जो है कुछ ऐसा सा दिखता है और मिलता है। ये 1 लीटर यानी कि 1000 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर। ये इंजन 71 bhp प्रोड्यूस कर सकता है एंड 96 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट कर देता है। मुझे लगता है कि ये वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज अ फर्स्ट कार, बिकॉज फर्स्ट कार के लिए तो सर पे छत चाहिए होती है और एक कार चाहिए होती है जो आपको ट्रैवल करवा सके। अगर आपको निसान की कोई भी कार खरीदनी है या फिर ग्रे वाइट खरीदनी है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक रोबोट काम करता है, अकीरा नाम से, एक AI बॉट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। इस पर आप जाओ या ऐसे करो, इसको अलाउ करो अपने फोन की सेटिंग्स को, और ये आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। Hello, I am your Nissan Gravite voice assistant. I can help you understand its key features, specifications, मुझे and हिंदी में even बात help you करनी है। book a test drive. Would you like to proceed further? मुझे हिंदी में बात करनी है तुमसे। बिल्कुल, हम हिंदी में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नहीं, लेकिन मुझे ग्रे वाइट के बारे में बताओ, कितने की मिलेगी? निस्सान ग्रावाइट की स्टार्टिंग प्राइस 5.65 लाख रुपए है। तो मतलब Valid कहने का by- ये है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और ये जो AI बॉट है आपका सारा काम कर देगा। ये एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है एज अ AI फॉर्म में। आप सारी डिटेल इस कार की जो आपको अभी तक नहीं पता, वो इनकी वेबसाइट से जाके हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में जाके बात कर सकते हैं। फैमिली कार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्पेस डिग्गी में कुछ इस टाइप का मिलेगा, अगर आप 7 लोगों को बिठाते हो इसमें। बट इन केस अगर आपके पास 7 लोग नहीं है बिठाने के लिए, तो ऐसे करके सीट को फोल्ड कर सकते हो, काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और इन सीट्स को आप अपने तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कितनी सीट लगानी है, कितनी नहीं लगानी, कौन सी लगानी है, कब लगानी है, इसी तरीके से। तो जो निसान ग्रे वाइट है, ये एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल तो है, फैमिली कार तो है, बट एक ये ऐसी यूटिलिटी व्हीकल भी बन सकता है कि आप इससे कहीं भी घूमने जाओ, अपना सामान रखो साइड में, या फिर किसी भी तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करो। और अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए अपनी छत पे, तो कुछ इस टाइप की कैनोपी लग सकती है, जो कि दिखने में भी अच्छी लग रही है, और ये एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको दे सकती है आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के लिए। तो अब मैं इसको लेके आ गया हूँ एक रोड पे, ये देखने के लिए कि कार चलने में कैसी है। लेकिन बता दूँ तो इसमें ना एक रिचनेस तो है जो हमें दिखती है ऑलमोस्ट इस सेगमेंट की कार में, बट ज़्यादातर जो चीज़ें मिलेंगी आपको वो मैनुअली मिलेंगी। जैसे फ्लैप सिस्टम, तो ये मैनुअल है, ये बेस मॉडल में भी मैनुअल मिलेगा AC सिस्टम, और ये टॉप मॉडल में भी मैनुअल है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे कि ये वायरलेस चार्जर, बिकॉज ये जो वेरिएंट है ये लिमिटेड एडिशन है, लॉन्च एडिशन है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा है। बाकी इसके अंदर यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी है, और कुछ इस टाइप से ये मैकेनिज्म यहाँ पे दिखता है। मतलब स्पेस जो है अच्छे से यूटिलाइज कर रखा है। ये जो सीन है यहाँ पे, ये जो स्पेस है ना, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, और ये अंदर से देखोगे तो कूल्ड है, इसकी कूलिंग बंद भी कर सकते हो। कूल इन द सेंस कि AC का जो हवा है वो इसके अंदर आ जाएगा, और कोई चीज़ अगर आपने कैन वगैरह रख रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक रख रखी है, वाटर रख रखा है, तो वो ठंडा होता रहेगा। बाकी छोटी मोटी एक्सेसरीज आप कंपनी से ले भी सकते हो। ये एयर प्यूरीफायर है। इसके अंदर है JBL के स्पीकर्स, छोटी मोटी फंक्शनैलिटी जैसे कि आर्मरेस्ट, लेकिन बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट इस मैनुअल ट्रांसमिशन का मैंने फर्स्ट गियर लगाया और विदाउट थ्रॉटल मैं चला रहा हूँ इसको। तो ऐसा नहीं है कि कार को खींचने में बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है, इस इंजन को अंडर पावर्ड है। इस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो मीडियम एक ये पावर कहलाएगी, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। थर्ड गियर, और जब मैं इसको थर्ड गियर में थ्रॉटल देता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये इसका जो मिड रेंज टॉर्क है जो 96 Nm है, वही कंबाइन एक टॉर्क वैल्यू है इसके अंदर, तो कुछ इस तरीके से उड़ जाती है। हाँ, कैबिन में शोर आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा है, कैबिन नॉइज़ है, वो थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। बट फर्स्ट कार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना कोई खास इसके अंदर कैबिन नॉइज़ मुझे लगी नहीं। दूसरी चीज़, अगर हाई स्पीड पे भी हूँ, मैं भी 80 की स्पीड पे हूँ, और अगर मेरे को लेन चेंज करनी पड़ जाती है, तो क्या इसके अंदर बॉडी रोल होगा बहुत ज़्यादा? तो ये 7 सीटर है, ऊपर इसमें एक टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है, तो बॉडी रोल जो है वो इतना आपको मिलेगा। बॉडी रोल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन वही
फर्स्ट कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इट्स लाइक नथिंग, कि कुछ भी नहीं है भाई। हमारे पास तो अभी तक छत भी नहीं थी, अब छत तो है कम से कम। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया सा एक प्रोडक्ट है इस मिड रेंज में। फिलहाल इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है यार, क्या गजब सी स्क्रीन है, इसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे ये स्पीड दिख जाती है, आरपीएम दिखता है। जैसे मैं थ्रॉटल दूंगा तो देखो ऐसे करके ये ऐसे दिखाएगा। मेन में ये स्क्रीन है, यहाँ पे कोई वो लो क्वालिटी वाले बटन्स नहीं है। जो भी आपको चेंज करना है वो स्टीयरिंग पे ही है। जैसे मैं यहाँ पे से चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एवरेज आ गई, फिर इसमें आ गया है ट्रिप ए, कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन चेंज होती है। टीपीएमएस, सर्विस इन, और यहाँ पे एडजस्ट टायर प्रेशर, आप ऐसे करके अंदर सेटिंग्स के अंदर भी जा सकते हैं। अगर इसको मानो मैं मिड वेरिएंट को अगर आप 7.5 लाख रुपए दे रहे हो तो यहाँ पे आपको ये वाइपर और लाइट्स ऑटोमेटिक जैसे कुछ फीचर मिल जाएंगे। बट स्टीयरिंग वगैरह जो है वो बेस मॉडल से भी सेम रहेगा। ये वाले फीचर्स नहीं है बेस मॉडल में, बट हाँ म्यूजिक के कंट्रोल्स तो आपको मिल सकते हैं। ये वाली स्क्रीन नहीं मिलेगी, इसके यहाँ छोटी स्क्रीन मिलेगी, लेकिन एसी मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, स्टार्ट स्टॉप का ऐसा नहीं मिलेगा, बिकॉज इसकी जो की है वो कुछ ऐसी कार्ड लाइक की है, और की में भी यहाँ पे ये लाइट का बूट ओपनर, लॉक अनलॉक जैसे कुछ फीचर हैं। लेकिन सिर्फ यही चीजें मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि कार में कंफर्ट कितना है, हैंडलिंग कैसी है उसकी। चला के देख लेते हैं एक बारी, और वो भी थोड़ी सी स्पीड पे, कि मान लो कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक कार चला रहे हो तो आपको क्या फर्क पता चलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक वो भी बताऊंगा कि क्या कमियां हैं इस कार में और जो मुझे जो लगी हैं। बट इसकी सस्पेंशन की बात करूं अगर दोनों की, फ्रंट की और बैक की, तो थोड़ी सी स्टिफ है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, थोड़ी सी स्टिफनेस उसके अंदर फील होगी। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है, जिसकी वजह से एक एडवांटेज है मुझको कि बहुत लाइट है और अच्छा भी लग रहा है चलाने में। और अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करूं तो ये 75 या 76 के आसपास, 78 के आसपास ये हो सकता है। मतलब 75 से 80% मान लो कि एक्यूरेसी है इसके अंदर। नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, बट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग में एक जो अच्छाई है वो ये है कि ये ऐसे करके टिल्ट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये एक एडवांटेज है। कार के जो सीट है वो कंफर्टेबल है, नो डाउट। सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ है, कार में थोड़ा सा बॉडी रोल भी मिलेगा, लेकिन कार का जो क्लच है ना वो ज़्यादा छोड़ने पे कार भाग रही है। अब मैं जब गियर चेंज करता हूँ तो ट्रांसमिशन और इंजन का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे ऐसा फील करवाता है कि जैसे इंजन थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है इसके अंदर। लेकिन यार 19+ किलोमीटर की माइलेज भी तो लेनी है, फिर हमें माइलेज से भी तो खेलना है। तो ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है इन केस अगर आप इसको बेस मॉडल या फिर मिड रेंज मॉडल में लो। तो टॉप मॉडल में लोगे तो 10 लाख रुपए के अंदर तो काफ़ी सारे और भी हमारे पास में ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अभी इसकी टेस्ट ड्राइव मेरी खत्म हो गई है, लेकिन मैं बताऊं सुबह से मैं इस कार को अपने घर के आसपास चला रहा हूं, और मैंने ये जाना इस कार के बारे में कि यार ये इतनी सही हो सकती है। लेकिन इसमें ना मैं नंबर्स दूंगा, इसके नंबर नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, वो आप सुन लीजिए अगर आप एक कार लेने के लिए जा रहे हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है ना, जो सस्ता वाला मिलेगा, वो वाला वेरिएंट को मैं दूंगा भाई 8.5 आउट ऑफ 10, या तो उसको 9 नंबर भी देने के लिए रेडी हूँ मैं। जो बेस वेरिएंट है जिसके अंदर ये पूरा कार का शेल मिल रहेगा, सारी की सारी फंक्शनैलिटी मिल रही है, और स्ट्रक्चर मिल रहा है, ड्राइविंग कैपेबिलिटी मिल रही है, इंजन सेम मिल रहा है, एसी होगा उसके अंदर, सारी काम की चीज़ होंगी। लेकिन जो इसका ये टॉप वाला वेरिएंट है इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट और हो जानी चाहिए थी, वो कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टॉप वेरिएंट के अंदर इंसान ज़्यादा पैसे दे रहा है। अब जब ज़्यादा पैसे दे रहा है तो उसको छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा भी चीज़ें चाहिए, जैसे कैबिन नॉइज़ हो गई या फिर और किसी तरीके के कुछ एलिमेंट्स हो गए। लेकिन हाँ, आप ऐसा एक्सेसरी के तौर पे नहीं लगा सकते हो, वो सिर्फ आफ्टर मार्केट चीज़ें ही लग सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं बेस वेरिएंट लेके उसको मॉडिफाई कर सकूं 0 टू टॉप, मतलब बेस टू टॉप, तो एक अच्छा आइडिया है ये। तो आप बेस वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट की तरफ जाओ अगर आप ग्रेवाइट लेना चाह रहे हो तो। उसमें इस कार के 9 आउट ऑफ 10 नंबर हैं। बहुत सही कार है, फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंजन एक नॉर्मल सा इंजन है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लगता। लेकिन आप ये समझिए कि जितने पैसे दे रहे हो ना उस पैसों के हिसाब से चीज़ मिलती है। जितना चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। तो ज़्यादा पैसे दोगे 15-20 लाख रुपए तो अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगी, और अगर कम पैसे दोगे तो कार मिलेगी आपको थोड़ी बहुत चीज़ों से आपको इधर उधर देखना पड़ जाएगा। बाकी ओवरऑल ये था इसका रिव्यू। आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छे देखने हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।